मसला नहीं है, किसी मसले को हल करने का नेमल बदल बिल्कुल नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज मैं आपसे गुनाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। गुनाह एक ऐसा अमल है जिसमें हम कुछ गलत करते हैं और ऐसा कुछ जो हमें नहीं करना चाहिए। एक ऐसा अमल जो खुदा ताला हमें करने से खबरदार करते हैं। अगरचे हम सब गुनाह करते हैं, हम सब कोताहियाँ करते हैं, हम सब बुरे इंतखाब करते हैं, हम सब ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और हमारे गुनाह हर तरह के मसाइल का सबब बनते हैं और सबसे बड़ा कि ये हमें खुदा ताला से दूर कर देता है। किताब मुक़द्दस के मुताबिक गुनाह की सज़ा मौत है और उसका एक हिस्सा है कि अबदी मौत, यानी एक ऐसी अब्दियत जो खुदा ताला से जुदा। हम अपने गुनाह के बाइस इसी सज़ा के मुस्तहिक हैं। लेकिन अहले दुनिया से खुदा ताला की मोहब्बत का आलम यह है कि उसने अपने अज़ली महबूब को अपनी जान निसार करने के लिए भेज दिया ताकि आप ग़ज़ब खुदावंदी की बजाय दायमी ज़िंदगी से हमकिनार हो सकें। लेकिन जब किताब मुक़द्दस फरमाती है कि गुनाह की सज़ा मौत है, ये सिर्फ अबदी मौत के बारे में बात नहीं करती बल्कि इस हकीकत के बारे में कि गुनाह चीज़ों को बर्बाद कर देता है पूरी तरह से। गुनाह हर उस चीज़ को ख़राब कर देता है जहाँ ये रूनुमा होता है। जब तक हम खुदा ताला के साथ अबदी ज़िंदगी के लिए आसमान पर तशरीफ़ नहीं ले जाते, हमें अपने और दूसरे लोगों के गुनाह के नताइज को भी भुगतना ही होगा। लेकिन आज मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूँ हमारे अपने गुनाहों के बारे में और इस बारे में कि हमें गुनाहों का एतराफ़ करना चाहिए। जब हमने कोई गलती की हो तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए और ये मुश्किल है, ये वाकई मुश्किल है। ये दिखावा करना बहुत आसान है कि हमारे गुनाह मौजूद नहीं है, लेकिन ये बहाना करना कि हमारे गुनाह मौजूद नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा होती हैं। मेरे एक चचा है, उनका नाम सिद्दीक है। वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन वो खुश मिजाज शख्स है। उनका घर बहुत प्यारा है क्योंकि वो एक झील के किनारे मुकीम है और आप उनके घर के पास कश्तियों पर भी सफ़र करते हैं। ये काफ़ी मज़े की बात है। जब हम चचा सिद्दीक से मिलने जाते हैं तो मछली का शिकार करते हैं और हम झील पर हर तरह की तफरीह वगैरह भी करते रहते हैं। लेकिन मेरे चचा के घर एक ऐसी जगह है जहाँ वो तमाम लाइफ जैकेट्स और सामान रखते हैं और वहाँ बहुत अंधेरा होता है, लेकिन वहाँ रोशनी के लिए बल्ब नस्ब है। जब आप लाइट ऑन करते हैं तो आपको एहसास होता है कि वहाँ सिर्फ लाइफ जैकेट्स नहीं है, बल्कि वहाँ एक छोटी कश्ती और पैडल भी मौजूद होते हैं और बेशुमार कीड़े भी मौजूद होते हैं। बहुत से कीड़े कीड़े बहुत ज्यादा कीड़े, शायद चचा सिद्दीक उन्हें लाल बेग कहते थे। और जब आप लाइट ऑन करते हैं तो तमाम छोटे कीड़े जो अंधेरे में बाहर थे वो सब तेजी से भाग जाते हैं। वो साए तलाश करते हैं, ये छुपने की जगह तलाश करते हैं। लेकिन आपके लाइट ऑन करने के बाद इन चंद लम्हों में आप कमरे में हर जगह कीड़े देख सकते हैं, लेकिन लाइट के ऑन होते ही वो सब अचानक से गायब हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान कुन है। मगर मैंने सोचा उस स्टोर में जाए बगैर दरवाजे से लाइट स्विच तक पहुंचता हूँ, लिहाजा मैं दरवाज़ा खोलूंगा और अपना हाथ अंदर तक ले जाऊंगा और लाइट स्विच तलाश करूंगा और उसे ऑन करूंगा और फिर मैं 2 या 3 सेकंड तक इंतजार करूंगा, देखे बगैर अंदर जाऊंगा और फिर जाकर देखता हूँ क्या होगा। और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे कोई भी कीड़ा दिखाई ना दिया। मैंने कहा, वाह डगलस, तुमने लाइफ हैक किया, कोई कीड़ा नजर नहीं आया। तुमने लाइट को ऑन किया स्टोर के अंदर देखे बगैर, और मैंने अपने आप को बहुत जल्दी मुतमईन किया कि ये कितना आसान था कि अगर मैं कीड़ों की वहां मौजूदगी को नहीं देख सकता तो वहां पर कोई गंदगी नहीं है। तो मेरा ये देखे बगैर लाइट स्विच को ऑन करना काफी अरसे तक यूं ही चलता रहा। लेकिन एक दिन जब मैं वहां गया, मैंने देखे बगैर स्टोर की लाइट ऑन करने की कोशिश की और मैंने अपना दायां हाथ वहां रखा जहां लाइट का स्विच है, लेकिन अंधेरे में लाइट के स्विच पर एक बहुत बड़ा लाल बेग था और जैसे ही मैंने उसे छुआ ये बहुत तेजी से भाग गया और मैं उसे अपनी उंगली को नीचे से भागते हुए महसूस कर सकता था। मैं उसे छलकता हुआ महसूस कर सकता था। ये बहुत बुरा महसूस हुआ और मैं चीखना शुरू हो गया क्योंकि ये बहुत अजीब सा एहसास था। ये कोई जहरीला कीड़ा, ये ऐसा कुछ नहीं था, ना मैं खतरे में था, लेकिन ये बहुत गंदा था। लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आप इसे देख ना रहे हो, मैं अपने आप को ये बात बावर कराने में तकरीबन कामयाब हो गया था कि वहां पर कोई गंदगी या लाल बैग वगैरह नहीं है। लेकिन वो वहीं थे, वो तो हमेशा वहीं पर अपनी गंदगी और उसके साथ मौजूद थे। मेरे ये सोचने से कि वहां पर कीड़े मौजूद नहीं, कीड़ों का मसला खत्म नहीं हुआ, शायद इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ हो, लेकिन मसला वहीं पर था और आखिरकार एक कीड़ा मेरे हाथ को लग गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारे गुनाहों के साथ भी हमारा मामला बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं तो हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत किया है और ये एक तकलीफदेह एहसास होता है। ठीक है, आप इससे इत्तफाक करेंगे। जैसे कीड़ों से भरे स्टोर में जाना एक बहुत ही अजीब एहसास है। हम बेचैनी महसूस करते हैं जो कि हम करना नहीं चाहते और हम इस बारे में कुछ करना चाहते हैं और अक्सर औकात हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं।
ठीक है, हम इसे पूरी तरह से भूल जाते हैं, इसे नज़रअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है, या शायद शुरू-शुरू में ये कोशिश करें, ये सोचें कि ये गुनाह तो था ही नहीं, या ये इतना बुरा अमल तो नहीं था कम से कम। पर इस सब का मकसद खुद को बावर करवाना है कि हम गुनाह नहीं करते हैं। मगर गुनाह, गुनाह ही है। चाहे हम अपने आप को जितना भी कायल कर लें कि हमारी ज़िंदगी में गुनाह का कोई वजूद नहीं है, ये अब भी मौजूद है और ये मसाइल का बायस बनेगा ही। गुनाह हमेशा चीज़ों को बर्बाद करता है। हमेशा ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो मसाइल का बायस ना बनता हो। और हमारी ज़िंदगी में गुनाह से निपटने का वाहिद तरीका सबसे पहले तस्लीम करना है कि गुनाह मौजूद है। अब ये ज़रूरी होता है कि दोबारा इस बात की निशानदही करें कि एक तरह से अगर आप जनाब मसीह पर ईमान रखते हैं तो आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आपको निजात इनाम में मिल जाती है। जब खुदा ताला आपको देखते हैं तो वो सिर्फ जनाब मसीह ज़ात अक़दस को देखते हैं जिसमें सरापा नेकी और कामलियत पाई जाती है। वो आपकी बुराई को नहीं देखते, वो जनाब मसीह की नेकी को देखते हैं। लेकिन यहाँ और इस दुनिया में हमें अब भी गुनाह का सामना है और हमें अभी भी अपने गुनाह और दूसरे के गुनाह के नताइज से निमटना होता है। और खुदा ताला सिर्फ आपको आपके गुनाह के अब्दी नताइज से बचाना नहीं चाहते, वो अब भी आपके गुनाह में आपकी मदद करना चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमने अपने आप को मनाने में महारत इख्तियार कर ली है कि हमने कभी गुनाह किया नहीं, और अगर हम अपने गुनाह का बराह रास्त सामना करते हैं तो ये वाकई तकलीफ देह होता है। और जनाब मसीह के मुतल्लिक हकीकत यह है कि वो नूर है। आप जानते हैं कि लोगों को खुदा ताला के साथ चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। किताब मुक़द्दस का मुतालिया, दुआ करना, उस तरह से ज़िंदगी गुजारें जिस तरह खुदा चाहता है, ये सब हमारे गुनाहों को बेनकाब करने का एक तरीका है। अगर आप रोशनी में चलते हैं तो आप ज़िंदगी में वो गुनाह देख सकेंगे जो कि अंधेरी जगहों में छुपने की कोशिश करता है, और एक लाल बेग की तरह छुपने की बजाय हमें अपनी गलती मानने के काबिल होना चाहिए और कहना चाहिए, खुदावन ताला मैंने गुनाह किया, मैं जानता हूँ, मेरी मदद करें। और दोस्तों ये जान लें कि वो मदद करना पसंद करते हैं। किताब में मुकद्दस फरमाती है अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करें तो जनाब मसीह जो कि वफादार और आदिल है आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे और आपको तमाम नाराज़गियों से पाक कर देंगे। वो आपके गुनाह में आपकी मदद करना चाहते हैं। आप तब तक मुकम्मल कामिल नहीं होंगे जब तक कि आप जन्नत में ना जाएं, लेकिन खुदा ताला अभी से आपको कामिल करना चाहते हैं। वो आपको अभी से मुक़द्दस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप वैसी ज़िंदगी इख्तियार करें जैसी ज़िंदगी खुदा ताला चाहते हैं कि आप गुजारें, और आपके गुनाह पर काबू पाने का आगाज़ आपके गुनाहों का एतराफ़ ही है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है और ये वो अमल है जो आपको ज़िंदगी भर जारी रखना चाहिए। गुनाहों को छुपने ना दें, ये बहाना ना करें कि ये मौजूद नहीं है, दिखावा ना करें कि ये इतने बुरे नहीं हैं। सर उठाकर उसे देखें और खुदा ताला से मग़फ़िरत और मदद माँगें और आपको वो दोनों मिलेंगी। लिहाज़ा हमारे ये वाक़ई अहम है कि हम खुदा ताला के सामने अपने गुनाहों का इक़रार करें। ये वाक़ई बहुत ज़्यादा अहम काम है और सबसे मुश्किल भी। अगर आपने किसी पर ज़ुल्म किया है तो अच्छा होगा कि आप इसका एतराफ़ करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप तस्लीम करें कि आप गलत थे। जब मैं कहता हूँ कि मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको लोगों से ये कहने की ज़रूरत है कि डगलस ने कहा आपको ये तस्लीम करने की ज़रूरत है कि आपने मेरे साथ गलत किया। नहीं, नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा। देखिए ये अहम है कि वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करें कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने ज़ुल्म किया, लेकिन ये यकीनी बनाना आपके इख्तियार में नहीं है कि वो दुरुस्त हो जाएँ। तो बेहतर है कि आप अपने गुनाहों, अपने मसाइल और अपने मामलात पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करें। मैं आपको बताता चलूँ कि हम सब गुनहगार हैं और हम सब बहुत अच्छे हैं ये बहाना करने में कि हम गुनहगार नहीं हैं। और तल्ख़ हकीकत ये है कि लोग खुदा ताला से ज़्यादा रहीम नहीं हैं। अगर आप किसी को तकलीफ़ देते हैं और आप माफ़ी माँगते हैं, यहाँ तक कि अगर वो आपको माफ़ भी कर देते हैं, जो कि वो हमेशा नहीं करेंगे, तब भी उन्हें तकलीफ़ हो सकती है। शुक्र है खुदा ताला का, वो हमारे साथ ऐसा रवैया नहीं रखता है। खुदा ताला हमें माफ़ कर सकते हैं और इस बात को भुला सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम किसी इंसान को तकलीफ़ देते हैं तो हम किसी को जज्बाती ज़ख्म देते हैं, जो कि वाक़तन मुश्किल है। लेकिन इन रिश्तों को संवारने का तरीका जो हमने अपने अमाल और गुनाहों से मजरूह किए हैं, ये तस्लीम करना है कि हमने गलत किया है। और जब हम शिफायाबी की तरफ जाते हैं तो हकीकी शिफायाबी शुरू कर सकते हैं। मेरी वालदा माजिदा वाकई इस अमल में बहुत अच्छी हैं कि हमारे साथ बैठकर मसाइल पर बात करती हैं, ना कि सिर्फ दिखावा करती हैं कि कुछ नहीं हुआ। मैं अपने ख़ानदान को अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत से घरानों में हमारे लिए वाकई इससे निमटना मुश्किल होता है। लिहाजा ये ऐसे है जैसे हमने खामोशी से इत्तफाक किया हो कि हम इस बात को भूल जाएं। हम इसके बारे में भूल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी दुरुस्त अमल नहीं है। ये अमल तब बेहतर होता है जब हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं और जब हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, जब हम खुदा ताला और इंसानों के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तभी हकीकतन शिफायाबी शुरू हो सकती है। जी हाँ,
और आज मेरा आप लोगों को यही चैलेंज है कि आप अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे। ये मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहम भी है। और मैं आपको ये भी चैलेंज करता हूँ कि आप खुदा ताला के साथ चलें। आप अपनी किताब मुक़द्दस उठाएँ, इसका मुताला करें और दुआ करें और वो काम करें जो खुदा ताला आपसे करवाना चाहते हैं। जब आप रोशनी में चलेंगे तो ऐसा करना मुश्किल होगा। आप अंधेरा देख सकेंगे, आप इन गुनाहों को अंधेरे कोने में छुपे हुए देखेंगे, लेकिन इनको देखना और इनसे निमटना बेहतर है, बजाए इसके कि ये दिखावा करना कि ये मौजूद ही नहीं है। खुदा ताला आपकी गुनाहों पर काबू पाने में मदद करना पसंद फरमाते हैं, लेकिन पहले आपको अपने गुनाहों का इकरार करना है।